Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel होम्यो मेडिको एकेडमी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज? डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स दैट डिसाइड, मतलब ऐसे कई फैक्टर्स, ऐसी कई चीज़ें एक पर्सन की लाइफ में जब वो पैदा होता है तब से लेके तो जब तक वो ओल्ड एज तक नहीं पहुंच जाता तब तक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा या किसी ना किसी डिसीज़ की चपेट में आएगा। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर हम यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे पूरा लेके चलते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, वहाँ से लेके तो जब वो बुढ़ापे तक पहुँचा तब तक क्या क्या ऐसे डिटर्मिनेंट्स है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन हेल्दी रहेगा या डिसीज़ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक डिटर्मिनेंट। इसे हम कैसे समझेंगे? एक छोटा सा बच्चा है, वो पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो उसने अपने मम्मी पापा से कौन से जीन अपनी बॉडी में लिया है, कौन से जीन कैरी कर रहा है वो अपनी फैमिली के, तो वो जीन डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा आगे चल के किसी डिसीज़ के लिए प्रोन होगा या फिर ये हेल्दी रहेगा। एग्जाम्पल, एक उस बच्चे की फैमिली में अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, दादा दादी या किसी को, मम्मी पापा में से किसी को भी, तो नो डाउट अगर वो बच्चा अपनी लाइफस्टाइल आगे तक के मेंटेन्ड नहीं रखेगा तो उसमें डायबिटीज़ के पूरे पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक डिटर्मिनेंट जो जीन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज हैबिट ऑफ पर्सन। मतलब अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मान लो 13-14 साल का हुआ, तो भाई वो उसकी संगति कैसी है? क्या वो बच्चा ऐसे दोस्तों की संगत में रह रहा है जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं? तो नो डाउट वो बच्चा भी स्मोकिंग अल्कोहल स्टार्ट करेगा। अगर उसने स्मोकिंग अल्कोहल स्टार्ट करता है तो वो कम्प्लीटली प्रोन होगा आगे चल के, स्मोकिंग कंटिन्यू रखा तो लंग कैंसर के, और अगर अल्कोहल कंटिन्यू रखा तो लिवर सिरोसिस के। तो ये हैबिट ऑफ अ पर्सन भी एक डिटर्मिनेंट है जो डिसाइड करेगा कि उसमें डिसीज़ होना है या वो हेल्दी रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज लाइफस्टाइल। अब वो बच्चा और थोड़ा बड़ा हुआ, 16-17 साल का, 18-19 साल तक पहुंचा, तो वो कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है? क्या वो बच्चा डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, एक फ्रेश एयर अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहा है, तो उसके सेल्स बॉडी के हमेशा हेल्दी स्टेट में रहेंगे। बट अगर वही बच्चा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा, ना सुबह उठ रहा है, लेट नाइट सो रहा है, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ना फ्रेश ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ पा रहा है, ना सन रेज के एक्सपोजर में आ पा रहा है लाइफ में, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी, तो वो डिसीज़ की चपेट में बहुत जल्दी आएगा, अपनी लाइफ में किसी ना किसी डिसीज़ के सफ़र करेगा। ठीक है, तो लाइफस्टाइल भी एक डिटर्मिनेंट है पर्सन के हेल्दी होने का या ना होने का। देन फोर्थ आते हैं, वही बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब कौन सी एज में? 23, 24, 25। ठीक है, इस एज में जाके उस बच्चे में काम धंधे स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट किया। अब उसकी जॉब किस टाइप की है? एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा कुछ पढ़ लिख के अच्छा बन गया, तो अगर वो पुलिस की जॉब में है, दिन भर खड़े रह रहा है रोड ट्रैफिक में, तो क्या होगा? वो बच्चा प्रोन हो जाएगा काफ मसल में वेरिकोज वेन के लिए। कैसे? भाई लॉन्ग टाइम जब वो खड़ा रहेगा तो उसकी काफ मसल में प्रेशर पड़ेगा, तो वेरिकोज वेन के लिए ऐसे बच्चे प्रोन हो जाएंगे। अगर अगर वो बंदे की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा काम है, ऑक्यूपेशन है, तो क्या होगा? किसी ना किसी
हार्मोनल डिसीज़ जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट करे, स्ट्रेस और हार्मोनल डिसीज़ लाइक थायरॉइडिज्म, डायबिटीज़, फीमेल है तो पीसीओडी, नो डाउट, इस तरीके के डिसीज़ से चपेट में आ सकता है। तो ऑक्यूपेशनल डिटर्मिनेंट भी बहुत महत्व रखते हैं। लाइफस्टाइल्स को डिसीज़ में रखना है या हेल्थ में रखना है, इस चीज़ पे, ठीक है। नाउ अब एक और है सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। अब भाई वो इंसान आगे चल के जब वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहा है तो भाई वो उस जितना कमा रहा है उस पर डिपेंड करेगा वो अमीर है या गरीब है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक समाज में उसका फाइनेंशियल स्तर क्या है देखा जाता है, क्योंकि गरीबी में सबसे ज़्यादा डिसीजेज, मतलब कुछ ऐसे डिसीजेज होते हैं पर्टिकुलर गरीबों में मिलेगी, कुछ डिसीजेज होते हैं तो पर्टिकुलर अमीरों में मिलेगी। एग्जाम्पल, गरीबों में जो डिसीज़ मिलेगी वो है मैरसमस, माल नरिश्ड बच्चे। अब वो भाई उस इंसान के अपने बच्चे पैदा हुए ठीक से खिला नहीं पा रहा है, उन्हें नरिशमेंट नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा, मैरसमस के शिकार होंगे बच्चे। लेकिन वही इंसान अगर एक अमीर है और वो अपने बच्चों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल दे रहा है, दिन भर पड़े रहो, मैं तो हूँ कमाने के लिए, कोई टेंशन मत लो, तो क्या होगे, अमीर के इंसान ओबेसिटी के शिकार होंगे। तो ये एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट में, ठीक है। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस डिटर्मिनेंट्स, यानी अब भाई एक इंसान है, वही इंसान अगर वो इंसान जो चलो बच गया, एक बचपन से जीन भी हेल्दी कैरी कर लिया, लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, ना स्मोकिंग किया ना अल्कोहल लिया, ऑक्यूपेशन में भी कोई स्ट्रेस नहीं है, सब बढ़िया है लाइफ में, लेकिन अगर वही इंसान गंदगी से रह रहा है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा रख रहा है, तो गंदगी की तरफ बैक्टीरिया जल्दी आकर्षित होंगे, जल्दी अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। तो वो डिसीज कंडीशन में अपने आप पहुंच जाएगा। देन सेवेंथ, एनवायरमेंटल फैक्टर, वही आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसा देख रहे हैं, कैसा रख रहे हैं, फिजिकली मेंटली। फिजिकली साफ सफाई है, कोई डिसीज़ नहीं, फिजिकली साफ सफाई नहीं है तो जो खा रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, सबके साथ बैक्टीरिया बॉडी में जा रहा है और आप डिसीज़ की चपेट में आएंगे। मेंटली आप स्ट्रेस फ्री है, खुश रह रहे हैं, कोई डिसीज़ नहीं। मेंटली स्ट्रेस में है तो आप हार्मोनल डिसीज़ के चपेट में आएंगे। आपके आसपास का एनवायरनमेंट मेंटली फिजिकली कैसा है ये डिपेंड करता है, यही डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी या डिसीज़ में। 8, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट, बहुत बड़ा कारण बन गया है डिसीज़ या हेल्दी रहने के। जैसे आजकल जो निकल गया है एक्स रेज, ईसीजी रेज, एमआरआई रेज, ये जो रेज है, अगर ये रेज के कांटेक्ट में इंसान रहेगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि वहाँ की वर्कर्स जो है, मेडिकोज है, अगर वो इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में है तो उनमें आपको कैंसर के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। मोबाइल भी आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है, इसकी रेज में ज़्यादा रहना, आंखों को ख़राब करना, बॉडी को, माइंड को, सबको ख़राब करना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है पर्सन के डिसीज़ रहने में या हेल्दी रहने में। 9th, कल्चरल डिटर्मिनेंट, भाई ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब एक इंसान, उसका कल्चर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, हिंदू कम्युनिटी में मीट नॉनवेज को अवॉइड किया जाता है, तो इनमें B12 की डिफिशियंसी देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं हिंदू कम्युनिटी के, उनकी मदर्स में B12 की डिफिशियंसी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू उन मदर्स के जो नॉनवेज को प्रेफर करती हैं। एक और एग्जाम्पल, मुस्लिम्स कम्युनिटी में पर्दा सिस्टम होता है, जिस वजह से वो फुल डे अपने आप को ढाके हुए रखते हैं, जिस वजह से जब सनरेज के एक्सपोजर में नहीं आ पाते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। गाइज ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसे आप लिख के आ सकते हैं। ये एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं, एग्जाम्पल में हर एक पॉइंट की आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ी
मदद मिलेगी अच्छे पॉइंट्स को, अच्छे मार्क्स को गेन करने में। एंड द लास्ट डिटर्मिनेंट इज एजिंग। इंसान ने सब कर लिया, पैदा हुआ, लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन कर लिया, ऑक्यूपेशन में कोई टेंशन नहीं है, सैनिटेशन में भी रह रहा है, साफ सफाई में भी रह रहा है, ठीक है, कल्चरली भी काफ़ी हेल्दी है, सब खाता पीता है। अब आ गया भैया वो इंसान एज, बुढ़ापे की चपेट में। तो अब उसके साथ क्या होगा? बुढ़ापे की चपेट में आके तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ छोटी मोटी तकलीफें देखने के लिए मिलती है। जोड़ों में दर्द, भाई कैल्शियम की डिफिशियंसी बॉडी में तो होगी ना बुढ़ापे में आके। तो ये छोटे मोटे जो फैक्टर्स है, कैल्शियम डिफिशियंसी, ऐसी चीज़ें, ये र्यूमेटिज्म, गाउट की तरफ इंसान को लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये गाइस हमने देख लिया हमारे सारे डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम फ्रॉम जेनेटिक, मतलब पैदा होते से पूरी लाइफस्टाइल जीते हुए, अपनी हैबिट को मेंटेन रखते हुए, अपने काम धंधे ऑक्यूपेशन में रहते हुए, अमीरी गरीबी के अंडर रहते हुए, साफ सफाई में रह रहा है कि नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी साइंस का यूज़ कर रहा है, कौन से कल्चर में है, और एज जब हो गई है, बुढ़ापा आते आते, कौन सी हैबिट्स ऐसी वो अपने लाइफ में रख रहे हैं जिस वजह से ये पेशेंट्स के फैक्टर्स, लाइफ टाइम के डिटर्मिनेंट्स डिसाइड करेंगे कि ये हेल्दी रहेंगे या डिसीज़ में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक एक लाइन में सिंगली समझाई है और लिख के ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आप एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स का आता है, अगर 5 मार्क में आता है, जो समझाई उस पर, ये पॉइंट्स पे एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दो, 7-8 पॉइंट्स डाल के, 5-6 पॉइंट डाल के, तो आप 5 मार्क गेन कर लेंगे। 2 मार्क में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से कि डिफाइन कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के नाम बताइए 4, तो आप 4 इनमें से कोई भी, जेनेटिक लिख दो, हैबिट लिख दो, लाइफस्टाइल लिख दो, ऑक्यूपेशन लिख दो, बस खत्म। 10 मार्क में पूछ सकते हैं डिफाइन हेल्थ, राइट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। इनको थोड़ा 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स उठा के 10 पॉइंट्स है, 10 को एक्सप्लेन कर दो, खत्म। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।